प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर राजकुमार चतुर्वेदी, सह आचार्य भूगोल, धौलपुर राजकीय महाविद्यालय में आज बीए के विद्यार्थियों के लिए भारत में जनसंख्या नीति पर यह विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। भारत में इस समय 1.01% की दर से जन्म दर है और हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में 1%, पाकिस्तान में 2%, चीन में 0.39%, जापान में 0.37% माइनस में जनसंख्या वृद्धि दर है। हम लोगों को विचार करना पड़ेगा कि हमारी जनसंख्या नीति कैसी हो जिससे हमारी जनसंख्या पे नियंत्रण हम लोग पा सकें। 2045 तक यदि हम लोगों ने जनसंख्या को स्थिर कर लिया तो हमारे देश में विकास का एक स्वरूप निश्चित हो सकेगा। इसी को लेकर 2019 में जनसंख्या नीति में कुछ परिवर्तन किया गया, 2000 में जनसंख्या नीति में परिवर्तन किया गया और 1976 में भी जनसंख्या नीति में परिवर्तन किया गया। 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया जिसके माननीय प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। भारत में सर्वप्रथम 1976 में जनसंख्या नीति बनी जिसका उद्देश्य गरीबी मिटाने हेतु जनसंख्या पर नियंत्रण रखना था। 1976 में बनी जनसंख्या नीति में विवाह की आयु पुरुषों में 21 वर्ष तथा महिलाओं में 18 वर्ष रखी गई। बिल्कुल गरीब परिवार, ऐसे परिवार जो संतान उत्पत्ति के बाद में खर्च नहीं उठा सकते, ऐसे परिवारों को आर्थिक मदद मिलना प्रारंभ हुआ। 8% परिवार नियोजन करे ऐसा भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों ने निश्चित किया था। 2000 में नई जनसंख्या नीति बनाई गई फरवरी 2000 में। उसके 3 प्रमुख उद्देश्य रखे गए: गर्भ निरोधक साधनों का अधिक से अधिक प्रचार करना, स्वास्थ्य कर्मियों को और अपॉइंटमेंट देना और सुरक्षा ढांचे को अच्छा करना। इसी में पंचायतों और जिला परिषदों को पुरस्कृत करना जो जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ाने के उपाय कर रही है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम और लिंग परीक्षण अधिनियम भी लागू किया गया। इस प्रकार से इस नीति में गैर सरकारी संगठनों को भी जनसंख्या नियंत्रण हेतु करने पर और सम्मानित किया जाने लगा। जुलाई 2019 में बिल में 2 बच्चों के परिवार की नीति रखी गई। यह नीति अत्यंत महत्वपूर्ण थी क्योंकि अब हम लोग कुछ दिनों बाद में चीन को पीछे भी छोड़ सकते हैं क्योंकि चीन की आबादी 144 करोड़ और भारत की आबादी 138 करोड़ हो गई है। तो 2 बच्चे से अधिक बच्चों वाले परिवार को रियायत वाले नियमों से अलग रखने के लिए जुलाई 2019 में एक नियम लाया गया। इस प्रकार से 2 बच्चों से अधिक बच्चों वाले परिवार के मुखिया को स्थानीय चुनाव लड़ने पर भी अयोग्य घोषित करने का और विधेयक लाया गया है। तो आने वाले समय में जनसंख्या नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है, इसलिए कठोर सरकारी नीतियां बननी चाहिए।